ते मुझे रंजे आशनाई दे। कोई दुश्मन के लिए भी इतनी देर तक अपने दिल में गुबार नहीं रखता। मैं तो फिर भी बेटा हूं आपका। नहीं हो तो मेरे बेटे, तुम्हारी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो तुम्हारे बाप का है। पप्पा, बेटा हो या बेटी, ये तो अल्लाह की मर्जी है। नहीं, बेटी का नाम नहीं लेना। पूछोगी नहीं मेहरुनिसा ने मुझे क्या दिया? मर्द दिया मुझे उसने। ते मुझे रंजे आशनाई दे। ज़ारा, ज़ारा, इरम का फोन है। हेलो इरम। मॉम, हाँ, कैसी हो बच्चा? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हम भी ठीक हैं। तुम्हारी आवाज़ इतनी भारी भारी क्यों हो रही है? वक्त करीब आ रहा है ना। मॉम, मेरी डिलीवरी हो चुकी है। क्या तुम्हारा बेबी हो गया? और लेकिन तुमने तो कहा था इरम कि 20 दिन के बाद है। हाँ, डॉक्टर ने कहा था कि 20 दिन बाद होगी, लेकिन पहले हो गई। बेटा, कहीं प्रीमेच्योर केस तो नहीं हुए? नहीं मॉम, मैच्योर केस है। वो गांव की डॉक्टर ने गलत कहा था। सब ठीक है। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का, खैर से हो गया। ये बताओ कि बेबी है या बाबा? बेबी है। बेटी? मॉम, मेरी भी बात करवाइए। एक मिनट ठहरो ना। तुम्हें बेटी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। लेकिन ये तो घर का नंबर है बेटा, तुम हॉस्पिटल में नहीं हो। और कब हुआ बेबी? 2 दिन पहले हुई है मॉम। क्या 2 दिन पहले? और तुमने हमें बताया तक नहीं? मैं अभी संभली हूँ मॉम, बेड पर थी। बेटा, फिर भी असद या आपा में से कोई तो हमें खबर दे देता तुम्हारी खैरियत की। कोई तो ये खुशी शेयर कर लेता हमसे। वो नहीं बताएंगे मॉम, वो खुश नहीं है। क्या मतलब है इरम? तुमसे खुश नहीं है? मॉम, मेरी बेटी हुई है, वो इसलिए खुश नहीं। मॉम, पहले तो पप्पा मेरी ढाल बनी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने भी मुंह फेर लिया है। ते मुझे रंजे आशनाई दे। ते मुझे रंजे आशनाई दे। मॉम, असद ने दूसरी शादी कर ली है और वो उसे घर ले आया है बच्चे समेत। क्या? असद की दूसरी शादी? क्या? बच्चा? मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? असद भाई ने दूसरी शादी कर ली? इरम, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। I'm sorry मॉम, मैंने आप लोगों से पूरी बात छुपाई। मुझसे पप्पा ने वादा किया था कि वो असद को राह रास्त पर लाएंगी, और आपने भी तो कहा था ना कि मैं शहरी लड़की के बजाय गांव की लड़की में ढल जाऊं, सब ठीक हो जाएगा।
कुछ भी ठीक नहीं हुआ मॉम, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मॉम आखिर क्या बात है? इरम क्या कह रही है, मुझे भी तो बताइए। एक मिनट ठहरो, मुझे बात करने दो। इरम, इरम बेटा मुझे ये बताओ, तुम्हारे साथ वहाँ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही? देखो मुझे खुलकर बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। मॉम, इससे ज्यादा और क्या ज्यादती होगी? कुछ नहीं बचा, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। अच्छा ठीक है मेरा बच्चा, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं सुबह ही अली और ज़ारा को तुम्हें लेने के लिए भेजती हूँ, ठीक है ना? नहीं मॉम, उनको मत भेजिएगा, मैं 1-2 दिन में खुद आ जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम अकेली कैसे आओगी? इस तरह अकेले आना मुनासिब नहीं है बेटा। कहा ना मॉम, मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। मॉम, बेबी उठ गई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। मुझे इरम ये तो बताओ कि इरम, अम्मी देखिए मैं किसको लाया हूँ। अम्मी, मेरे बेटे को प्यार नहीं करेंगे आप? इसे अपनी गोद में नहीं लेंगी? चेहरा भी नहीं देखेंगी इसका? मैं मानता हूं मेहरून निसा से आपकी बनती नहीं है, लेकिन ये तो आपका पोता है, खून है आपका, इस घर का वारिस है, आपकी गोद में आने के लिए तरस रहा है ये। अगर जमींदारों के घर ऐसे वारिस पैदा होने लगे तो उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। अम्मी अगर प्यार नहीं कर सकती तो कम से कम इस जुबान में तो बात ना करें, इसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जितना भी अपना मुंह सील लूं, दुनिया वालों का मुंह नहीं बंद कर सकती मैं। ये हमारा खून नहीं है, हम इसे जितने भी अपनी औलाद कह लें, कहलाएगा तो ये गाने वाली की औलाद ना। तुमने हमारी इज्जत पे दाव लगाया और इस बच्चे की माथे पे ऐसा दाग लगाया है जो सारी जिंदगी नहीं धुलेगा। मॉम, हमें चाहिए कि हम खुद जाके इरम को ले आएं। लेकिन बेटा इरम ने तो आने से मना किया है ना। मॉम, इरम बाजी तो मना करेंगी ना, लेकिन हम चुप नहीं रह सकते। उन्होंने तो असद की दूसरी शादी का भी छुपाया था हमसे। मॉम, इरम ये भी तो नहीं बताती कि उसके साथ वहाँ क्या सुलूक किया जा रहा है, शेयर भी तो नहीं करती। लेकिन बेटा मेरा ख्याल है कि हमें पहले तुम्हारे डैड से मशवरा कर लेना चाहिए। देखो कुछ भी है, वो उनकी बड़ी बहन है। अगर तुम दोनों इस तरह से अकेले उसे लेने चले गए और कोई ऊंच नीच हो गई खुदा न खास्ता, तो तुम्हारे डैड को बहुत बुरा लगेगा। कैसी बातें कर रही हैं मॉम? अगर फुप्पो को डैड की इतनी ही लाज होती ना, तो वो इतने महीनों में डैड से एक बार तो जेल में मिलने जरूर आती। यूं फोन मेरी मैथ्स की बुक है? मैं देखती हूँ, वैसे मैंने ड्रॉ में रखी थी, मॉम से बात कर लूं। और मॉम, इस तरह फोन करके 2-4 डायलॉग बोल देने से कोई हमदर्द नहीं बन जाता। फुप्पो को इरम की भी कदर नहीं। अगर इरम की कदर होती तो वो इस तरह असद भाई को दूसरी शादी नहीं करने देते। बेहतर यही है कि हम इरम को यहाँ लेकर आए, उससे सारी हकीकत जानें
और उसके बाद ही डैड से कुछ शेयर करें। मॉम, सारा बिल्कुल सही कह रही है। हम मजीद वेट नहीं कर सकते। हाँ, इरम बाजी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हैं। चलो ठीक है, तुम और अली जाने की तैयारी करो, मैं इरम को फ़ोन करके बताती हूँ। पिंकी, पिंकी, पिंकी बेटा, पिंकी उठो। पिंकी क्या हो गया तुम? पिंकी, इसके हाथ से लो। पिंकी, हाँ बेटा, ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं? जी 7 क्लास में। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ इसे? देखें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और हल्का सा टेम्परेचर है, वीकनेस भी है थोड़ी सी। पिंकी जो सिम्टम्स मुझे बता रही हैं उसके हिसाब से ये केस मेरा नहीं है, इसे किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि डॉक्टर शफीक का नंबर आपको लिख के देता हूँ, वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में सबसे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप इसे उन्हें दिखाएं। मैं इन्हें विटामिन की टैबलेट लिख कर दे देता हूँ, लेकिन आप डॉक्टर शफीक को जरूर दिखाइए, नंबर भी लिख देता हूँ, ठीक है? इज एवरीथिंग ऑल राइट डॉक्टर? अब हाँ, बिल्कुल सब ठीक है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, इंशाल्लाह शी विल बी ऑलराइट। अली बेटा, तुम जरा पिंकी को बाहर लेके जाओ, मैं तुम्हारी सिस्टर को मेडिसिन के बारे में समझा देता हूँ। आओ पिंकी। वेरी गुड बेटा। क्या बात है सर, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, अच्छी न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं पेशेंट के सामने बताना नहीं चाहता था, बुरा असर पड़ता। क्या बात है? पिंकी को ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। ब्रेन ट्यूमर? क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी भी इसका कहीं चेकअप नहीं करवाया? पिंकी नॉर्मल थी सर। उसने कभी इस तरह कुछ बताया नहीं। आज बेहोश हो गई तो मैं उसे चेकअप के लिए ले आई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके सर में भी दर्द हुआ होगा, उसको चक्कर भी आए होंगे, हो सकता है वो 2-4 मरतबा बेहोश भी हो गई हो। मुझे लगता है आप लोगों ने इसकी बीमारी को अंडरस्टैंड नहीं किया या फिर सीरियस नहीं लिया, वरना ब्रेन ट्यूमर इतना बढ़ जाए और पेशेंट नॉर्मल हो, इम्पॉसिबल है। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आप लोगों पे बहुत ही मुश्किल घड़ी है, लेकिन यही हकीकत है, इसका फौरन ही इलाज शुरू होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप लोग पेशेंट से इसका जिक्र नहीं करेंगे, वरना डिप्रेशन में जाएगी और ट्यूमर और बढ़ जाएगा। अगर आप कहें तो इसे एडमिट करा दें। नहीं, अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हर 15 दिन के बाद इसको यहां लाकर इसका चेकअप कराना बहुत जरूरी है। ओके? ज़ारा, ज़ारा, कुछ हेल्प करा दो आके प्लीज। सॉरी मॉम, वो ध्यान ही नहीं रहा। बेटा, जब से तुम और अली आए हो पिंकी के पास बैठे हुए हो, कुछ एहसास करो, मैं सारे घर का काम अकेले नहीं कर सकती हूँ। कम से कम रात के खाने में तो हेल्प करा दिया करो।
अच्छा ना, सॉरी। इट्स ओके। मॉम, एक बात करनी है आपसे। हाँ बोलो। एक सीरियस मैटर, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आप खुद को संभालेंगी, रिएक्ट नहीं करेंगी। नहीं करूँगी, बताओ। ऐसे नहीं, प्रॉमिस करें कि आप खुद को संभालेंगी। तो मेरे इम्तिहान क्यों ले रही हो? वैसे भी अब तक इतने दुख उठा लिए कि हर बात सुनने का हौसला है मुझ में। कहो। हम सबके लिए एक बैड न्यूज़ है। पिंकी को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। पिंकी को ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता। हम हल्के बोल। पिंकी सुनने की, डॉक्टर्स ने मना किया है उसे बताने के लिए। नहीं, मेरी बच्ची, मुझे पिंकी। मॉम प्लीज, मॉम उसको मत बताइएगा। मैं नहीं बता रही। मॉम, पिंकी, मॉम, पिंकी, पिंकी, पिंकी मेरी बच्ची, पिंकी, पिंकी, पिंकी। क्या हुआ मॉम? हाँ नहीं, कुछ नहीं। मुझे ऐसी दिल चाहा था तुम्हें प्यार करने का। मॉम आपको क्या हुआ अचानक? नहीं, बस ऐसे ऐसे ही ऐसे दिल चाह रहा था। क्यों एक माँ अपनी बेटी को प्यार नहीं कर सकती? हाँ, और अगर उसकी बेटी इतनी प्यारी सी हो। ते मुझे रंजे आशनाई दे, ते मुझे रंजे आशनाई दे। जी मोमल, आपके घर से फोन आया है। अच्छा, तुम रोशनी को संभालो, मैं आती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ बेटा इरम, कैसी हो तुम? जी मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं बस 1-2 दिन में आने का सोच रही थी। अच्छी बात है। वैसे मैं अली और ज़ारा को तुम्हें लेने के लिए भेजने ही वाली थी, मगर वो ज़ारा थोड़ा बिजी है ना आजकल। खैर अब तुम आ रही हो ना, तो आते हुए आपा और असद से वो 20 लाख रुपए ले आना। हाँ मॉम, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। लेकिन हम नहीं भूले बेटा। बड़ा मुश्किल वक्त पड़ा हम पर, लेकिन हमने उन पैसों की वापसी का तकाजा नहीं किया। लेकिन इस वक्त हमें उन पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं समझ सकती हूँ मॉम। मैं बात करूँगी उनसे पैसों के लिए, लेकिन मॉम वो एकदम से इतने सारे पैसे शायद ना दे पाए। तो कोई बात नहीं बेटा, बस जितने दें उतने ही ले आओ। हमने उनका बहुत लिहाज किया है, कभी पैसे वापस नहीं मांगे। तुमने भी एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जब उनको कोई लिहाज ही नहीं है, तुम्हारी कदर ही नहीं है उनके दिल में, तुम अपने पैसे क्यों छोड़ें? ठीक है मॉम, मैं वो पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है, आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। खुदा हाफिज। आ रही है ना? कोई काम था क्या? जी पप्पू, वो 20 लाख।
हाँ हाँ, हमने लिए हैं, दे देंगे। इतनी जल्दी में क्या है, भागे नहीं जा रहे हम। फुप्पो 1-2 दिन में चाहिए। मॉम का फोन आया था, हमें जरूरत है। अगर इतनी जल्दी है ना तो असद से जाके मांगो। लेकिन फुप्पो असद से क्यों? आपने मुझे पैसे लेने भेजा था, मैं आपसे मांगूंगी। हाँ हाँ, पैसे मैंने ही लिए थे, लेकिन असद ने जमीनों पे लगा दिए। अब जाके उससे मांगो, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? ठीक है, तो फिर आप असद से लेकर दे दीजिएगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं उसको मुंह लगाती हूँ जो उससे बात करूंगी। तुम उससे पूछो, देखो वो क्या कहता है। ये है मेरे बच्चे के खिलौने, ये कार और ये इसकी बंदूक। बड़ा होकर अपनी कार में अपनी जमीनों में दन दनाता हुआ फिरेगा और अपनी बंदूक से शिकार करेगा और अपने बाप का सीना चौड़ा करेगा। इतने सारे खिलौनों की अभी से क्या जरूरत है असद? और फिर बच्चे के लिए ये बंदूकें, गाड़ियां मत लाया करो। क्यों ना लाया करो? अगर इस इलाके में रहना है तो बंदूक से आशना होना पड़ेगा इसे, वरना इस इलाके में राज कैसे करेगा? असद, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, सुन रहा हूं मैं। यहाँ नहीं, अकेले में। तुम यही बात कर सकती हो, मेरे निसा से कोई बात पोशीदा नहीं है। आपने जो डैड से 20 लाख उधार लिए थे, अब उन्हें वापस चाहिए। मॉम की कॉल आई थी। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, अम्मी से जाके लो। लेकिन फुप्पो तो कह रही है कि मैं आपसे लूं, क्योंकि आपने जमीनों के लिए लिए थे। अगर पूरे अरेंज नहीं हो सकते तो जितने होते हैं उतने दे दें। कहा ना मेरा कोई ताल्लुक नहीं इन पैसों से, और वैसे भी मैं एक पाई नहीं देने वाला किसी को। तुम जानो और अम्मी जाने। ये क्या दोगलापन है सर? जब पैसे चाहिए थे तो फुप्पो ने भी इतनी मिन्नतें की थी, और आप भी तो मेरे साथ डैड के पास पैसे लेने गए थे। और अब आप कहते हैं कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर किसका ताल्लुक है? और जब पैसे देने की बारी आई तो फसल और आम के सीजन का बहाना कर दिया। फुप्पो कहती है कि मैं आपसे मांगूं, और आप कहते हैं कि आपका कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर किसका ताल्लुक है? मैंने तुम्हारे बाप की मिन्नत नहीं की थी पैसों के लिए। तुम मेरी माँ के कहने पर खुद चल पड़ी थी। अब मुझसे इस लहजे में बात मत करो। आपकी जरूरत थी, अब जब मेरी फैमिली को जरूरत पड़ी है, वो भी अपने पैसों की, तो किसी को कोई गर्ज नहीं? भाड़ में जाइए घर और भाड़ में जाए सब। मैं यहाँ अब 1 मिनट नहीं रुकूंगी। ये आज सूरज कहां से निकल गया अम्मा? इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूं कि आज मेरी माँ ने खुद बुलाया मुझे। असद, इरम वापस जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जा, बल्कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। वो तुम्हारी बीवी की हैसियत से नाराज होकर चली गई तो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो। वो वहां जाकर अपने माँ बाप के साथ मिलकर तुम्हारे पास जमीनों का केस करेगी। तुम्हारे पांव तले से जब जमीनें निकल जाएंगी, जब बताऊंगी कि फर्क पड़ता है। जब तक इरम तुम्हारे साथ है, तुम इन जमीनों के मालिक हो।
क्योंकि इरम इदरीस की कमजोरी है और इरम भी तुम्हारे पास रहकर खुद कुछ नहीं कर पाएगी। और जब तक इरम हमारी मुट्ठी में है, इदरीस कुछ नहीं करेगा। मैंने खतरे की घंटी बजाकर तुम्हें बता दी। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। चलो मूमल। कहाँ जा रही हो तुम? तो आज जाने के वक्त ये पूछने की आपको फुर्सत मिल गई कि मैं कहाँ जा रही हूँ? मैंने पूछा कहाँ जा रही हो तुम? क्यों? इससे आपको कोई फर्क पड़ेगा? मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ से आई थी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मना करने की वजह पूछ सकती हूँ? मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी, यही वजह काफी है। कमाल है, जो शख्स मुझे बीवी नहीं समझता, अपनी बेटी को अपनी बेटी नहीं समझता, वो मुझे रोकने का क्या हक रखता है? मोहम्मद, जी सर। इस बैग को फौरन इस कमरे में वापस रख दो। नहीं मोहम्मद, रख दो मेरा बैग, मैं खुद कैरी कर लूंगी। मैं जो तुमसे बात करूं उस बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? आप किस हैसियत से मुझे रोक रहे हैं? एक मर्द की हैसियत से। इस घर में औरत अगर एक बार कदम रख लेती है तो उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, समझे तुम? औरतें कोई जानवर नहीं होती जिन्हें खरीद कर अस्तबल में बंद कर दिया जाए। वो और औरतें होंगी जिन्हें आप जैसे मर्द बांदी बनाकर रखते हैं। मैं यहाँ बीवी बनने आई थी, बीवी की हैसियत नहीं मिली तो मैं यहाँ बांदी बनकर भी नहीं रह सकती। जी सर। पकड़ो इसे, ले जाओ। मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुमने अब तक मेरी शराफत देखी है, मेरा गज़ब नहीं। वाह पुप्पो, पहले मुझे मारा गया था तो आप मेरी ढाल बन गई थी, और मैं बेवकूफ ये समझ बैठी कि आपके भाई की बेटी आपकी अपनी बेटी जैसी है, और आज मुझ पर हाथ उठाया जा रहा है तो आप खामोश हैं। इसलिए कि मैंने बेटी पैदा की है। मेरी माँ से अगर तुम इस लहजे में बात करोगी तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। ये तुम शहर की लड़कियां बहुत चिक चिक करती हो, ठीक है? मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। चलो।
मेरी बच्ची, छोड़ो असद, मेरी बच्ची दो मुझे फूफो। इरम इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन अगर इस घर में किसी ने इसके साथ बिला वजह की हमदर्दी दिखाने की कोशिश की तो फिर उसकी गर्दन मेरे हाथ में होगी। असद, मेरी बच्ची दो मुझे। दे मुझे रंजे आशनाई दे मुझे रंजे आशनाई दे। तुम उसे जाने से रोक क्यों रहे हो असद? क्या मतलब मैं क्यों रोक रहा हूं उसे? निकाह में है वो मेरे, बिला वजह जाने दूंगा उसे मैं क्या? अजीब बात है, तुम खुद ही तो कहते थे कि अम्मा ने उसे तुम्हारे सर पे बिठा दिया, तुम उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अब जब वो खुद घर छोड़कर जाना चाहती है, तुम्हारी अम्मा को भी कोई एतराज नहीं है, वो हमारे रास्ते से खुद हटना चाहती है, तो तुम उसे रोक रहे हो। ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी मेरा। इन मामलात में तुम ना पड़ा करो प्लीज। अगर ये मामला उसके बाप के पैसों का है तो जितने बन पड़ते हैं दे दो उसको, और बाकी आहिस्ता आहिस्ता देते रहना, पर उसे रोको तो मत। मैं उसे सर आंखों पर बिठाने के लिए नहीं रोक रहा हूं। तुम्हारी जगह कोई नहीं लेगा, तुम फिक्र मत किया करो। गिर जाऊंगी मैं, अरे मैं गिर जाऊंगी। पिंकी, हम खेल रहे थे, एकदम गिर गए। आंखें खोल शहजादी, तुम डॉक्टर को फोन किया? माँ, डॉक्टर ने कहा था बेहोश होती रही। मुझे तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं है, और किसी भी कीमत पे। गुलामी कबूल नहीं की जाती है, गुलाम बनाया जाता है। दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे। दे मुझे रंजे आशनाई दे मुझे रंजे आशनाई